सभी लोगों को नमस्कार। सोनू मोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक सोनू मोनू क्लासेस में मैंने आपको साइबर से संबंधित कई घटनाओं का जिक्र किया है या किस तरह से साइबर अपराध हो रहे हैं बारे में बताया है। उसी में हम एक नई चीज़ और लेकर आ रहे हैं, साइबर खबर। क्योंकि अभी तक आप लोगों को ये तो पता चल रहा है कि साइबर अपराध हो रहे हैं और लोगों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है, लोगों के पैसे कट रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि हमारी सरकारें या हमारी पुलिस इस काम के लिए क्या कर रही है। तो एक नया टॉपिक मैंने साथ में जोड़ दिया है कि साइबर खबर। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साइबर से संबंधित जो भी मामले आ रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी खबरें आ रही हैं, वो उनसे आपको अवगत कराता जाऊं, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि हाँ, हमारी पुलिस भी या हमारी सरकार भी कुछ काम कर रही है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस इस मामले में कुछ कर नहीं पा रही है, सरकार इस मामले में कुछ कर नहीं पा रही है, लोगों के खातों से पैसे जा रहे हैं, ना ही बरामदी कर रही है, ना ही गिरफ्तारी कर रही है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी बढ़ सके कि अगर क्राइम हो रहा है तो उसके निवारण में भी सरकारें काम कर रही हैं, और जो उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग काम कर रहे हैं कि ये साइबर क्राइम ख़त्म हो, या जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो उस सबसे पहले मैं आप हमारी टैगलाइन है साइबर क्राइम के संबंध में मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें। इंग्लिश में स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। तो चलिए बताते हैं। ये खबर है अमर उजाला पेपर की। यहाँ पर सिर्फ रेफरेंस के लिए इस फोटो को लगाया गया है, ताकि भाई पेपर की जो खबर होगी वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेटेड होती है। तो बस इसीलिए इसीलिए इस फोटो को लगाया, ताकि आपको विश्वास हो कि हाँ, ऐसा कुछ हो भी रहा है या रियलिटी में पुलिस काम कर रही है, ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है। अब यही ये फोटो लगा के, अगर फोटो ना लगा के हम आपको समझा दें तो आप सोच सकते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं हो रहा, अपनी तरफ से बता दिया। नहीं, ये खबरें आ रही हैं, यहाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाया गया है ताकि थोड़ी सी विश्वसनीयता बनी रहे। हमने सिर्फ रेफरेंस में इनको यूज किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इस पेपर कटिंग में सामने आ रहा है, आधार में नाम बदलवा कर हड़प ले रहे थे बीमे की रकम। अब ये जब मैंने इस खबर को पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार इसमें है क्या। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे क्लियर हुआ कि यार ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ सोची साइबर अपराधियों ने, और किस तरह से लोगों के पैसे को निकाल ले रहे थे। 2.38 करोड़ रकम इनके द्वारा हड़पी गई है। और मैक्स लाइफ बीमा करती कंपनी है मैक्स लाइफ, कई लोग उसमें हेल्थ बीमा करा रहे हैं और जो भी है एक्सीडेंटल क्लेम करा रहे हैं। ये मैक्स लाइफ काफ़ी फेमस कंपनी है। मैक्स लाइफ कंपनी में जिन लोगों ने अपना पॉलिसी ले रखी थी, उन लोगों के साथ साइबर अपराध हुआ है। वो तो समय पे मैक्स लाइफ कंपनी वालों ने शिकायत कर दी, पुलिस के संज्ञान में मैटर आ गया, तो इन लोगों पे कार्रवाई हो गई। तो समझाते हैं इसमें ये किस तरह से करते थे। जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मतलब इतना ज़्यादा ये कैसे सोच लेते हैं। शायद उनका दिमाग क्राइम में ही चलता है, लोगों का इतना सोच, नॉर्मल आदमी तो नहीं सोचता इन सब चीज़ों को। चलिए बताते हैं क्या क्या था, मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है इनका, मतलब ये लोग किस तरह से करते थे। तरीका जो है इनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी बोलते हैं। किसी भी क्राइम को करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग मोड्स ऑफ ऑपरेंडी बोलते हैं। तो इस प्रकार के साइबर अपराध में साइबर अपराधी यह पता करते थे कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं जिनमें किसी के द्वारा क्लेम नहीं किया गया। पहली कंडीशन क्या है, ये मतलब ये ऐसी पॉलिसियों का पता कर लेते थे कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसी हैं जिनके द्वारा क्लेम नहीं लिया गया है। और इसके लिए ये किसी भी तरीके से पता कर सकते हैं, उस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ से वार्ता करके, है ना, उनके साथ उठ बैठ कर या डेटा हैक करके, मतलब किसी भी तरीके से ये पता कर लेते थे कि ये मान लो मैक्स लाइफ जो कंपनी है इसमें इतने लोगों का क्लेम लोगों द्वारा नहीं किया गया। पॉलिसी मतलब क्या है, कुछ लोग जो पॉलिसी खुलाते हैं, जैसे एक्सीडेंटल पॉलिसी कई लोगों ने खुला रखी होंगी। एक्सीडेंट पॉलिसी में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है और किसी कारणवश वाले लोग अपने परिवार को नहीं बता पाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की पॉलिसी ले रखी है, तो उनके परिवार के सदस्य मेडिकल क्लेम नहीं ले पाते हैं या अप्लाई नहीं कर पाते हैं या एक्सीडेंटल क्लेम नहीं ले पाते। अब पता है वो एक्सीडेंटल क्लेम पड़ा हुआ है, मतलब कोई उसको लेने के लिए किसी ने दावा ही नहीं किया परिवार के सदस्यों ने। कई लोग हैं जो पॉलिसी ले रखे हैं और अपने परिवार के सदस्यों को बताते नहीं है। नतीजा ये होता है कि पॉलिसी क्लेम लेना वो लोग भूल जाते हैं। तो इसी बात का फायदा उठाकर उक्त साइबर अपराधी इस क्राइम को अंजाम दे रहे थे। ज्ञात होने पर उस व्यक्ति का नाम, पता आदि आधार कार्ड पर संशोधन करवा लेते हैं। ये क्या करते थे, जैसे मान लो इन्हें पता चल गया कि ये पॉलिसी है जिस पर किसी ने क्लेम नहीं किया, ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि इस पॉलिसी उसमें नॉमिनी लिखा रहता है। जब कोई हम पॉलिसी लेते हैं तो उसमें नॉमिनी लिखा रहता है। तो उन्होंने देखा ये रमेश को नॉमिनी बना दिया, रमेश पुत्र जो भी है।
अब उनने थोड़ी सी डिटेल निकाली, ये रमेश है, अब ये क्या है, भाई है, जो भी है। तो उन्होंने क्या किया, इसी नाम से आधार कार्ड बनवाया या कोई चेंज करा लिया, क्योंकि आधार कार्ड में नाम चेंज करने की व्यवस्था है। तो इन्होंने क्या किया, मान लो इनके पास कोई आधार कार्ड है या जिस पर रजिस्टर्ड है ये लोग, इन्होंने क्या किया, उसी आधार कार्ड में पहले नाम उसका मोहन था तो अपना नाम उसने रमेश कर लिया, पिता का नाम भी बदलवा दिया, सारी चीज़ें बदलवा ली। और उसके बाद क्या किया इन्होंने कि उस आधार कार्ड से, वो जो आधार कार्ड हो जारी हो गया संशोधन वाला, उससे फिर इन लोगों ने क्या किया, किसी भी बैंक में खाता खुलवा लिया। और जब इनका खाता खुल गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें पॉलिसी है मैक्स लाइफ की कंपनी, उसमें जो पॉलिसी है उससे इन लोगों ने क्लेम डाल दिया। अब पता चले नहीं, ये तो पता ही चल गया कि मान लो ये नंबर की पॉलिसी है, कोई भी नंबर की, 2 नंबर की कोई पॉलिसी है, और पता चला इसमें कि मान लो साल भर से किसी ने क्लेम ही नहीं किया, तो इन्हें पता चल गया इसका आप कोई क्लेम करने वाला नहीं आएगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से क्लेम कर दिया और इसका क्लेम पास हो गया। अब पॉलिसी के लेने के लिए कंडीशन ये होती है, पॉलिसी का पैसा लेने के लिए चेक जरूरी होता है। अब उधर उनने जो आधार कार्ड संशोधन करा के बना लिया है, उससे अपना उन लोगों ने क्या किया, खाता खुलवा लिया बैंक में, और बस फिर ये चेक मिल गई, वो चेक उसमें लगा दी, बैंक वालों को भी शक नहीं हुआ और उनका खेला हो गया। इस तरह से ये पैसे निकाल लेते थे। अब पता चले कोई पॉलिसी ले रहा था 50 लाख की, उसका क्लेम था, अब पता चले परिवार के लोगों को पता ही नहीं और किसी और ने क्लेम निकाल के पैसा लेके मजे कर रहा है। तो इस तरह से ये साइबर अपराध है। तो पुलिस ने ऐसे ही लोगों को पकड़ा है, और जिसमें इन लोग पुलिस द्वारा 2.38 करोड़ की जो रकम है इन लोगों ने हड़प ली थी, उस पर कार्रवाई करके उससे बरामद करा लिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अन्य खबरें और हैं। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा, मतलब ये पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, इन्हें पकड़ा गया है। ये क्या करते थे, लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और गैस एजेंसी देने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। मतलब ये लोन देने की बात कहते थे, कोई इंश्योरेंस लोन देने की बात करते थे, कोई इंश्योरेंस और गैस एजेंसी, इंश्योरेंस एजेंसी के नाम पर कि भाई हम आपकी इंश्योरेंस एजेंसी खोल देंगे, आप अपना इंश्योरेंस करिए और ये कराइए वो कराइए। या गैस एजेंसी कि भाई गैस एजेंसी आप खुलवा लीजिए, हम आपको ये ऐसे ऐसे खुलवा देंगे। तो इस तरह से ये ठगी कर रहे थे कॉल सेंटर के नाम पर। इनने क्या किया, ये पोर्टल के माध्यम से, इसमें थोड़ा सा आया नहीं है, पोर्टल के माध्यम से ये क्या कर रहे थे, पैसों की ठगी कर रहे थे। मतलब कोई नकली वेबसाइट बना ली, उस पर डाल दी, और उससे नहीं, जैसे आपने कहा कि रिम कैसे खरीदें, आपने गूगल पे डाला तो उससे संबंधित इनने एक ऐसा लिंक बना दिया जिसमें फर्जी नंबर थे, और उसके द्वारा ये लोग पैसों की ठगी कर रहे थे। ऐसे ही एक खबर और है साइबर से संबंधित, इंस्टाग्राम को अनब्लॉक व डिलीट करने की धमकी देकर उगाई। अब ये भी एक नए तरह का अपराध है। मैंने जब पढ़ा तो मैं समझा इसका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है। ये भी हमारे उजाला से संबंधित खबर है, हम आपको बता दे रहे हैं, और सत्यता रहे इस वजह से मैंने स्क्रीन को लगा दिया रेफरेंस के तौर पर। तो अब आप सोचेंगे इंस्टाग्राम से कैसे भाई कर लें, किसी का इंस्टाग्राम है उससे कैसे ये लोग फ्रॉड कर लेते थे। अब इसमें ये क्या करते थे, सबसे पहले ये उनको टारगेट करते थे साइबर अपराधी, उस व्यक्ति को, जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे या फेसबुक आईडी पे या यूट्यूब पर, जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उनको ये टारगेट करते थे। उनके कमेंट बॉक्स में गाली गलौज व आपत्तिजनक टिप्पणियों का फायदा उठाकर पहले उनका अकाउंट ब्लॉक करवा देते थे। ये क्या करते थे, जैसे किसी किसी में होता है लोगों को, जैसे उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, मान लो फॉलोअर्स को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उनने कई सारी टिप्पणियाँ कर दी अनगरल, उस पर कई सारे कमेंट आ गए गालियों से भरे हुए या आपत्तिजनक टिप्पणियों से भरे हुए, तो उसका ये फ़ायदा उठाते थे। क्या करते थे, उन्हीं की शिकायत करके ये उस अकाउंट को ब्लॉक करवा देते, और ब्लॉक करवाने के बाद फिर उससे कहते थे भाई तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आपका खाता चालू करवा सकता हूँ। और इसी नाम पर ठगी करते थे, पैसे मांग मांग कर। तो ये एक तरीका इनका मोड्स ऑफ ऑपरेंडी इसमें ये था, मतलब इनका टारगेट, मतलब साइबर अपराधी कितना दिमाग लगा रहे हैं, सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे साइबर ठगी कर रहे हैं। एक तरीका इनका ये है। अब ऐसे ही नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 दबोचे का, ये भी हमारा उजाला की खबर रेफरेंस के लिए लगा रखी है फोटो यहाँ पर। अब इसमें क्या करते थे, ये पार्ट टाइम जो मतलब वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, कि आपको घर से ही बैठे कंप्यूटर का काम मिल जाएगा, मान लो वेबसाइट बनाना, रिज्यूम बनाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो इसी के नाम पर इन लोग ठगी कर लेते हैं और पुलिस ने इनको पकड़ा है। तो उम्मीद है इस सबसे ये क्लियर हुआ होगा कैसे साइबर ठगी हो रही है, और हमारी पुलिस और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए बराबर काम कर रही है लोगों को पकड़ने के लिए। आप लोग भी सतर्क रहें और अपने आप को साइबर क्राइम से बचाएं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
समाप्त करने से पहले हमारी साइबर से संबंधित टैगलाइन है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।